नमस्कार। जिसका डर था वही होने जा रहा है। कोरोना फिर से वापस आ रहा है। बहुत सारे वेरिएशंस के बाद अब कोरोना का वायरस बहुत म्यूटेशंस अंदर लिए हुए दोबारा से आ चुका है, आ रहा है। बोलना उचित नहीं है क्योंकि कहीं कहीं ये अपनी दस्तक दे चुका। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम, बस्सी, जयपुर, राजस्थान से। हम शुरू से एक ही चीज पर फोकस किए आ रहे थे। एक कहावत, बहुत पुरानी कहावत है कि चोट तब मारो जब लोहा गर्म हो। दुखती नस पर, दुखती रग पर हाथ रखो। इसका मतलब जब कमजोर हो सामने वाला, उस समय अगर वार किया जाए तो फिर निश्चित ही जीत अपनी होती है। और कोरोना के वायरस को लेकर भी सीधी सीधी यही बात हमें समझनी है कि अगर हमारे शरीर में कोरोना के वायरस ने कमजोरी पाई तो फिर निश्चित ही जीत कोरोना की ही होती रही है, होती है और आगे भी होती रहेगी। इसके लिए निश्चित ही हमें अपने शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करवाते रहनी है। रोगों से लड़ने की क्षमता का मतलब होता है रोग कारक रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। रोग कारक रोगाणु का मतलब यही वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआज, ये जो हैं, इनसे लड़ने की शरीर की शक्ति। अब ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी यही जीतते हैं। विगत सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में ऐसा देखा गया कि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे घरों में बर्बादियां हुई। बहुत सारे लोग सेकेंड वेव की चपेट में आए और बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई। रीजन आंतरिक कमजोरियां, या फिर जब लड़ाइयां चल रही हों ऐसे समय में हमारे शरीर में कमजोरी। जब भयावह महामारी चल रही है ऐसे समय में हमारा शरीर अगर किसी दूसरी बीमारी की वजह से कमजोर होता है तो निश्चित ही इस भयावह बीमारी के चपेट में आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे अगर शेर पीछे दौड़ रहा हो और हम दौड़ लगा रहे हैं लेकिन हमारी टक्कर हो जाती है और हम गिर जाते हैं, तो हमारा वो गिरना हमारे लिए दुखदाई और शेर के लिए एक बहुत अच्छा चांस माना जाता है। ठीक इसी प्रकार इस भयावह दौर में हमारा जुकाम से पीड़ित होना, हमारा खांसी से पीड़ित होना, हमें किसी भी प्रकार की वजह से किसी भी तरीके से बुखार का आ जाना या उल्टी हो जाना, दस्त लग जाना, ये सारे के सारे जो रोग हैं ये हमारे शरीर को आंशिक रूप से क्षणिक समय के लिए कमजोर करते हैं। और यही क्षणिक कमजोरी जो है ये इस वायरस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है हमारे शरीर में इसे अपनी बीमारी पैदा करने के लिए। तो हमें बचना होगा छोटी मोटी बीमारियों से और हमें बढ़ानी होगी अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर हमने ये दो काम कर लिए तो निश्चित ही इस तीसरी वेव से होने वाली समस्याओं से हम बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो मैं तो शुरू से ही बोलता आया हूं पहले दिन से कि आप कोविड-19 के फर्स्ट वेव के समय भी मैंने बोला था कि आप इस समस्या के लिए वैक्सीन बना लेंगे तो कोई दूसरी रूप में समस्या आएगी, उसके लिए भी वैक्सीन बनाने पड़ेगा। फिर आप तीसरी समस्या आएगी, उसके लिए भी वैक्सीन बनाते रहोगे। हमें जरूरत है अपने शरीर को मजबूत करने की। अब समय आ गया है कि हम बचना छोड़ करके मारना शुरू करने की तैयारी करें। अब हम रोग से बचे रहें, इससे ज्यादा अच्छा होगा कि रोग को मार गिराने की क्षमता अपने शरीर में डेवलप कर ली जाए। और अगर हम एक रोग से मार गिराने की क्षमता, एक रोग के रोग कारक रोगाणु को मार गिराने की क्षमता डेवलप करते हैं,
हमारा शरीर अगर मजबूत रहता है तो वो हमारे शरीर में दूसरे रोग को भी घुसने पर उस रोग कारक रोगाणु को भी मारने की क्षमता शरीर में रहेगी। हमारा शरीर अगर मजबूत रहेगा, हुष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहेगा, तो फिर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को पैदा करने वाले रोगाणुओं की चलनी ही नहीं है। अब हम किस तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं? हम भी होता यह है कि जैसे ही समस्या बढ़ना चालू होती है हम तुरंत ही फिर आ जाते हैं, फिर गिलोय खाएंगे, फिर गिलोय घनवटी खाना चालू कर देंगे, फिर हम सौंठ का पाउडर लेना चालू कर देंगे, फिर हम गरारे करना चालू कर देंगे। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि ऐसी दिवाली आए उसी समय सफाई करी जाए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है हम नित्य प्रति सफाई का अभ्यास करते रहें, तो दिवाली के पहले जो सफाई होगी उसमें दुनिया भर का कचरा नहीं निकलेगा। इसीलिए कुछ नियम जिनका पालन करके हम अपने शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को हमेशा ही बढ़ाए रख सकते हैं। उसमें पहला नियम है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिएं। निश्चित ही अब कोशिश करें, आज से ही शुरू कर दें, दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी। केवल वो लोग 4 लीटर पानी नहीं पिएंगे जिनको किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है, क्रेटिनिन जिनका 2 से ज्यादा आ रहा है, या फिर जिनको हार्ट की कोई समस्या है, या लिवर की वजह से पेट में जिनके पानी भरा हुआ है, ऐसे लोग ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीते हैं। बाकी सारे लोग कम से कम 4 लीटर पानी पीना, पूरे दिन में 4 लीटर पानी पिएं। दूसरा, बहुत मोटे आटे की रोटी का प्रयोग। देखा जा रहा है कि महीन आटे की रोटियां खाई जा रही हैं, मैदे की आटे की रोटियां खाई जा रही हैं, या सामान्य तौर पर लोग कर रहे हैं कि आटा ले आएंगे, महीन आटा ले आए और उसमें ब्रेन मिला दिया, मोटा आटा मिला दिया। उससे नहीं चलेगा। पूरा का पूरा गेहूं ही मोटे आटे के स्वरूप में ही पीसा जाए, उस आटे की रोटी खाएं। और कोशिश करें कि जौ, ज्वार, मक्का और चना, साथ में गेहूं, इन अनाजों को मिलाकर के मल्टीग्रेन आटा लिया जाए और मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना करके खाई जाए, काफी अच्छी रहेगी। फलों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें, सीजनल फल खाएं। साथ में सूप जो है सब्जियों के, जो भी सीजनल सब्जियां आ रही हैं, उन सब्जियों को उबाल करके उनका पानी, उसमें थोड़ा सा जीरे का, अजवाइन का छौंक लगा के उस सूप को पी लिया जाए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सलाद का उपयोग करना है, लेकिन सलाद को दोपहर के 3 बजे के पहले पहले खा लेना है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोशिश करें कि ऐसा भोजन किया जाए जो जल्दी पच जाता है। जो बाजार का भोजन है, अभी कुछ समय के लिए और उसको अवॉइड करके रखने का प्रयास करें। आप बाजार में समोसे खाएंगे, कचौड़ियाँ खाएंगे, बाजार से आई हुई नमकीन खाएंगे, इनकी पाचन क्षमता बहुत ज़्यादा देर लगती है इनको पचने में, बहुत टाइम लगता है इनको पचने में। इसलिए ऐसे भोजन का कतई उपयोग ना करें। कोशिश करें दूध से बनी हुई मिठाइयों का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए। और विशेष रूप से ध्यान रखना है, पेट बिल्कुल साफ रहे, इसका ध्यान जरूर रखिए। क्योंकि अगर हमने अपने पेट को साफ नहीं रखा तो निश्चित ही पेट की खराबी की वजह से आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कभी भी बढ़ नहीं पाएगी। पेट साफ रहे, इसके लिए नियमित रूप से व्यायाम और संतुलित भोजन का अभ्यास करना है। संतुलित भोजन में आपको बताया, पानी खाना, क्या खाना और क्या छोड़ना। व्यायाम निश्चित रूप से जरूर करें। व्यायाम में बहुत बढ़िया व्यायाम होता है, आप टहल लें। टहलने में अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको बाहर जाने की आवश्यकता है, क्राउड में तो वैसे भी नहीं जाना है, अगर खुली हवा में एकांत जैसी जगह कहीं है वहाँ टहल सकते हैं तो टहलें। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर अपने घर के कॉरिडोर में जहाँ अच्छी शुद्ध हवा हो वहाँ तुलसी के पौधे रख के डीप ब्रीदिंग का प्रयास करिए, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करिए। लंबी गहरी श्वास भरना, भरी गई श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना, ये जरूर करिए। साथ में एक बहुत अच्छा व्यायाम होता है मरकटासन।
आसनों की सीरीज में सीधे लेट करके, घुटने मोड़ करके, घुटने बाएं गर्दन दाएं, फिर घुटने दाएं गर्दन बाएं वाला जो व्यायाम है, मेरे इसी चैनल पर मरकटासन और राजा रानी आसन के नाम से वो पूरा व्यायाम बताया गया है, समझाया गया है, करके दिखाया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यायाम करने के बाद दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें, बहुत अच्छा रहेगा। दीर्घ श्वसन से आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे, आपके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हमेशा अच्छी बनी रहेगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, तो निश्चित ही धीरे धीरे करके आपका शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कि अब ये जो तीसरी लहर है, इसमें जो समस्याएं होने वाली हैं, इसमें आपको जुकाम, खांसी या बुखार आना जरूरी नहीं है ये लक्षण आए। ये जो वेरिएंट है कोरोना का, जो ये वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन के नाम से, इसमें स्पाइक्स जो हैं, जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो शरीर में घुसने की कैपेसिटी है इसकी, ये बहुत तीव्र है। ये जैसे ही किसी भी माध्यम से फेफड़ों पर जाएगा, फेफड़ों की म्यूकोसल मेम्ब्रेन के साथ ये चिपकने की इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ये वहां पहुंच करके जल्दी से जल्दी रोग फैलाना चालू कर देगा। आपके फेफड़ों की एफिशिएंसी जैसे ही कम होगी, आपको रोग दिन दूना रात चौगुना बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके लिए जो नुस्खों का उपयोग करना है, नुस्खों में आप चाहें तो जो फर्स्ट वेव से हम जो तैयारी करते आए हैं, लगातार दिन में 4 से 5 बार गर्म पानी में हल्दी या सेंधा नमक मिलाकर के गरारे करना। अगर आप चाहें तो सिंपल गुनगुने पानी से भी, बिना हल्दी और बिना सेंधा नमक के पानी से भी गरारे कर सकते हैं। दूसरा, सरसों के तेल से या नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग ये जरूर करें। दिन में 2 बार अगर संभव हो तो सवेरे और शाम को करें, और अगर 2 बार नहीं कर पा रहे हैं तो रात को सोने से पहले जरूर करें। साथ में आप ओरल हाइजीन का ध्यान रखने के लिए जब भी कुछ भी खाएंगे या पिएंगे पानी के अलावा, तब आप 2 से 3 बार गुनगुने पानी को पी करके मुंह में खंगाल करके पानी को बाहर करें, ताकि ओरल कैविटी आपकी पूरी साफ बनी रहे। जब भी खाना खाएंगे या कुछ थिक सॉलिड आप खाएंगे, उसके बाद आपको कुल्ला करने के बाद मसूड़ों पर और दांतों पर उंगली से अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है, क्योंकि ओरल हाइजीन जैसे ही बिगड़ा, ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है हमारे शरीर के लिए, और एक बहुत अच्छा चांस होता है कोरोना के वायरस या फिर किसी भी रोग कारक रोगाणु का मुंह में पहुंच करके फ्लरिश होने के लिए। तो हमें अपनी ओरल कैविटी को पूरे तरीके से स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, गंदा होने से हमेशा बचा के रखना है। इसके अलावा आप सौंठ, चूंकि सर्दियां हैं तो सौंठ, मुलैठी, इसके साथ में आप गुड़ या शहद का मिलाकर के, शहद को मिलाकर के इसका पेस्ट या फिर इसका आप लड्डू जैसे बना करके रख सकते हैं। आप इसको गुनगुने पानी के साथ 2-2 लड्डू या 2-2 गोलियां टाइप की छोटी छोटी आप सवेरे और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। मुलैठी आप अगर मुंह में रख के चूसेंगे तो मुलैठी से आपका पूरा गला साफ बना रहेगा। श्वास की नलियां जो हैं वो आपकी बिल्कुल बढ़िया बनी रहेंगी। श्वास की नलियों की इलास्टिसिटी जो होती है मुलैठी की वजह से अच्छी रहती है, तो श्वसन तंत्र में कभी भी गड़बड़ियां नहीं आती अगर मुलैठी का रेगुलर उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाए। इसके बाद सफेदे की भाप जरूर करें। सफेदे की भाप, सफेदे के पत्ते पानी में डाल के उबालना है, और उसकी भाप जो है वो आपको कोई भी तौलिया या कुछ ऊपर से ओढ़ करके वो भाप नाक से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचानी है, ताकि आपके नासिका मार्ग से लेकर के फेफड़ों में जो वायुकोश होते हैं वहां तक कोई भी म्यूकस या कुछ भी चीज अगर पहुंची है तो वो वहां से एक्सपेक्टोरेट होकर के बाहर निकलना चालू होगी, प्लस आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने का काम करेगी, लंग कैपेसिटी बढ़ाएगी। बहुत अच्छा रहेगा ये। नस्य आपको फर्स्ट वेव से बताया जा रहा है, नस्य अभी भी बहुत अच्छा काम करेगा। नेजल लुब्रिकेशन के लिए नाक में या तो गाय का घी
या बादाम रोगन तेल या अणु तेल आयुर्वेद में मिल जाएगा, या फिर सट बिंदु तेल, इनमें से किसी भी चीज का उपयोग आप नाक में दिन में 2 बार 1-1 बूंद इनको नाक दोनों तरफ नाकों में डालना है और उससे अच्छे तरीके से अपनी पूरी की पूरी नेजल कैविटी को लुब्रिकेट करा लेना है। इसको नस्य बोला जाता है। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। साथ में आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं या आपको अति आवश्यकता है कहीं जाने की, तो आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं जो पॉजिटिव है या फिर जिसको लक्षण है या एसिम्टोमेटिक जो पॉजिटिव है, तो किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सबसे गले मिलते रहेंगे, बिल्कुल पास पास बैठे रहेंगे, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है और हम बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं, तो डिस्टेंस मेंटेनेंस पहली वेव से ही बहुत कारगर रही है इस समस्या से बचने के लिए, और आज भी ये बहुत ज्यादा कारगर है इस समस्या से बचाने के लिए। हमको मास्क का उपयोग आप करिए, लेकिन जब आप बहुत भीड़ में कहीं जा रहे हैं, आसपास आपके बहुत सारी भीड़ है, आप एक कमरे में बंद हैं और वहां बहुत सारे लोग हैं, एक हॉल में गए हैं वहां दिक्कत आ रही है, आप पब्लिक प्लेस पर गए हैं जो खुला नहीं है, उस समय आपको मास्क का उपयोग जरूर करना है। लेकिन अगर आप खुले वातावरण में हैं, लोग आसपास आपके भीड़ इकट्ठी नहीं है, ऐसी जगह पर मास्क लगाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी जगह पर भी अगर आप मास्क लगा के रखेंगे तो इनफैक्ट ये चीज आपको थोड़ा नुकसान भी कर सकती है। ठीक है, तो ये फॉलोअप है, इन चीजों को आपको जरूर करना है। अगर आप इसको करते रहेंगे तो निश्चित ही आप इस थर्ड वेव से बचे रह सकते हैं, अन्यथा ये थर्ड वेव और ज्यादा घातक हो सकती है उन लोगों के लिए जो अभी भी लापरवाही बरतेंगे। आशा है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको ऐसा लगे कि इसको फॉरवर्ड करने से आप अपने लोगों तक इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा करके उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो आपकी थी उनके प्रति उसको पूरा करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।